नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और कांग्रेस दफ्तर से आज स्पेशल रिपोर्ट का ये स्पेशल एपिसोड आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस पार्टी की नई नवेली महासचिव प्रियंका वाड्रा ने आज एक रोड शो के जरिए उत्तर प्रदेश की सरजमी पर अपनी धमक दिखाने की कोशिश की है। इस रोड शो के जरिए पूरे लखनऊ शहर में होता हुआ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कारवां पहुंचा कांग्रेस दफ्तर और यहीं पर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कामकाज सौंप दिया प्रियंका वाड्रा को। लखनऊ में 4.5 घंटे में 15 किलोमीटर के मेगा रोड शो के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला आखिरकार कांग्रेस दफ्तर पहुंच गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी की नई नवेली महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उनकी जिम्मेदारी सौंपी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को खड़े करने का काम मैंने प्रियंका जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दिया है। जरूर हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है, मगर मैंने इनको कहा है लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, मगर असेंबली चुनाव में कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बननी पड़ेगी। ये देखिए, ये आप दोनों की जिम्मेदारी है। कांग्रेस दफ्तर में मंच सजा, कुर्सी पर प्रियंका वाड्रा बैठी, उनके साथ ही कुर्सी पर पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे। राहुल गांधी ने माइक संभाला। रोड शो में उमड़े जन सैलाब से गदगद राहुल ने कहा कि अब कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलेगी। और मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नेताओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैक फुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। अरे बना लिया बिना झिझके, बिना घबराए कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में फ्रंट फुट पे खेलेगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में भी राफेल विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। 2-3 दिन पहले अखबार में आता है कि चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन किया था। वायुसेना का जो नेगोशिएशन चल रहा था उसको नरेंद्र मोदी ने रद्द किया। वायुसेना और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं कि चौकीदार। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की जनता से उन नेताओं के समर्थन की अपील की जो हेलीकॉप्टर से नहीं चलते बल्कि जमीन पर रहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जमीनी नेताओं को बढ़ाना पड़ेगा। यह आप दोनों की जिम्मेदारी है, तीनों की जिम्मेदारी है। जो हाई फ्लायर्स हैं, हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ते हैं, उनसे आपका यहां काम नहीं होने वाला है। काम होगा तो जो गांव में लड़ेगा, जो शहरों में लड़ेगा, जो सड़कों पे लड़ेगा, जो कस्बों में लड़ेगा, वो काम के लोग हैं। उनको आप आगे बढ़ाइए और देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे खड़ी होती है। कांग्रेस महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में पहले ही कार्यभार संभाल लिया था, लेकिन उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई। पार्टी महासचिव के रूप में ये प्रियंका की पहली यूपी यात्रा थी, जो गाजे बाजे के साथ, हजारों कांग्रेसियों के हुजूम के साथ, नारेबाजी की गूंज के साथ शुरू हुई। कुमार अभिषेक के साथ कुमार विक्रांत सिंह, लखनऊ, आज तक। कांग्रेस पार्टी दफ्तर लखनऊ और यहां से स्पेशल रिपोर्ट के स्पेशल एपिसोड में अब आइए आपको जरा दिखाते हैं आज दिन भर हुआ क्या। पहले जानकारी थी कि 11 से 12 बजे के आसपास रोड शो शुरू होना है प्रियंका वाड्रा का, लेकिन आखिरकार ये रोड शो 1 बजे शुरू हुआ और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पूरा हुजूम, चाहे वो कांग्रेस दफ्तर हो या फिर यहां से लेकर पूरे रास्ते में होता हुआ अमौसी एयरपोर्ट तक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक भीड़ जमा थी। चाय की चुस्की भी ली गई शर्मा जी की दुकान पर। कई जगह तीर भी मोदी पर दागे राहुल गांधी ने। क्या कुछ हुआ आज इस रोड शो में, एक नजर।
कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की अपनी कर्मभूमि उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह से धमाकेदार एंट्री हुई। प्रियंका के स्वागत में लखनऊ शहर ही जैसे ठहर गया था। प्रियंका की एक झलक पाने के लिए लखनऊ की सड़क पर जैसे जन सैलाब उतर आया था। एक खास रथ में प्रियंका सवार थी। उनके साथ उनके भाई और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थे। प्रियंका के ऑफिस पार्टनर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, आरपीएन सिंह थे, राज बब्बर थे, तो राजीव शुक्ला भी थे। प्रियंका कभी हाथ जोड़ती तो कभी हाथ हिलाती नजर आ रही थी। तो नीचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम प्रियंका की शान में नारेबाजी कर रहा था। प्रियंका के स्वागत में खड़ी भीड़ देख कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी गदगद थे। हजरतगंज में जब काफिला थोड़ी देर के लिए ठहरा तो राहुल ने हाथ में माइक थाम लिया और राफेल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर फिर हमला बोला। नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन किया। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार का जो क्लॉज था उसको मिटाया और अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का फायदा चौकीदार ने पहुंचाया। तो चौकीदार लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से दोपहर करीब 1 बजे प्रियंका का मेगा रोड शो शुरू हुआ। प्रियंका, राहुल और दूसरे कांग्रेस के नेता ट्रक पर बने रथ में सवार हुए और प्रियंका की सवारी लखनऊ की सड़क पर निकल पड़ी। अमौसी एयरपोर्ट से कांग्रेस दफ्तर के लिए निकले इस रोड शो में यूं तो कुल 15 किलोमीटर की दूरी तय होनी थी, लेकिन कांग्रेसियों के हुजूम और उनके जोश, उनकी नारेबाजी की वजह से ट्रक धीरे धीरे चल रहा था। 15 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में पौने 5 घंटे लग गए। और अब जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो हाथ हिला रहे हैं, फोटोएं खींच रहे हैं, पूरे रास्ते भर हमने यही देखा है कि कहीं ना कहीं फोटो खींच के अपने सेल फोन से हाथ हिला के उन्होंने जो है अपने नए दोनों सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को वेलकम किया है। आपको हम यहाँ पर एक और दृश्य दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पूरा काफिला जो है वो आगे बढ़ चला है। राहुल गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, ऐसे दृश्य जो है हमने पहले अमेठी और रायबरेली में देखे हैं कई बार, लेकिन आज जब प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पे उतरी तो वो रायबरेली और अमेठी की तरफ नहीं बढ़ी, बल्कि वो लखनऊ की ओर आई कांग्रेस की महासचिव के रूप में। और यहाँ से जो है आज जो जितने भी कांग्रेस के तमाम नेता है वो कह रहे हैं आज का जो मोमेंट है वो प्रियंका गांधी वाड्रा का ही मोमेंट है। प्रियंका गांधी के इस रोड शो में कांग्रेस कार्यकर्ता अजब गजब परिधानों में नजर आ रहे थे। रोड शो में राहुल गांधी ने राफेल विमान का प्रतीक लहराया तो लालबाग से पहले काफिला चाय की चुस्की के लिए रुक गया। राहुल, प्रियंका और उनकी पूरी टीम ने शर्मा चाय वाले की दुकान की कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की ली। लखनऊ में जगह जगह से कांग्रेस कार्यकर्ता आए थे। जगह जगह ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिनकी थाप पर कांग्रेसी जमकर थिर गए। सुबह से कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। शहर प्रियंका के स्वागत वाले पोस्टरों से पटा हुआ था। प्रियंका की तुलना इंदिरा गांधी से की जा रही थी। माहौल देखने के बाद ऐसा लगता है कि यूपी में और केंद्र में पूरी तरह से माहौल बदलने वाला है और बहुत अच्छी तरह से बदलेगा दीदी। और प्रियंका जी के आने के बाद फिर और कुछ होने वाला है। मेरा प्रधानमंत्री आ रहा है, मेरा प्रधानमंत्री आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रियंका गांधी के आने से युवाओं के अंदर जोर आया और राहुल गांधी जी की ताकत मजबूत हुई है। प्रियंका गांधी वाड्रा ऐसे वक्त सक्रिय राजनीति में आई हैं जब कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के सिर्फ 2 सांसद हैं, जबकि पूरे देश से सिर्फ 44 सांसद। कांग्रेस में नई जान फूंकने का जिम्मा प्रियंका के कंधों पर आन पड़ा है। 2019 लोकसभा चुनाव में इस बात की परख भी हो जाएगी कि क्या वाकई प्रियंका कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगी। सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और कुमार अभिषेक के साथ कुमार विक्रांत सिंह, लखनऊ, आज तक। कांग्रेस दफ्तर से इसी मंच से आपने देखा राहुल गांधी ने एक तरह से कामकाज सौंपा प्रियंका वाड्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन ऐसे होर्डिंग्स और पोस्टर्स पूरे लखनऊ शहर में लगे हुए थे, अलग अलग रूप दिखाने की कोशिश। कहीं लक्ष्मीबाई तो कहीं पर इंदिरा गांधी का अक्स दिखता है प्रियंका में। नारे भी अजब गजब।
प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी कांग्रेस का कायाकल्प कर पाएंगी या नहीं, ये तो अभी दूर का सवाल है। लेकिन कांग्रेसियों ने लखनऊ की सियासी फिजा का कायाकल्प जरूर कर दिया। पूरा शहर प्रियंका के स्वागत के पोस्टरों से पट गया। जिस रास्ते से प्रियंका का रोड शो निकलना था, उस 15 किलोमीटर के पूरे रास्ते में जगह जगह प्रियंका के स्वागत में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगे हुए थे। तो कांग्रेस की महासचिव बनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पहला औपचारिक लखनऊ दौरा होगा और उस दौरे को लेकर कांग्रेस का उत्साह सड़कों पर दोनों तरफ लगे होर्डिंग, पोस्टर्स और बैनर से समझा जा सकता है। प्रियंका के पोस्टर और होर्डिंग्स पर लिखी इबारतें कुछ कम दिलचस्प नहीं थी। कहीं लिखा था कि लहर नहीं ये आंधी है, नाम प्रियंका गांधी है। तो किसी जगह राहुल गांधी के साथ प्रियंका के होर्डिंग्स और पोस्टर में लिखा गया कि बदलाव की आंधी, राहुल संग प्रियंका गांधी। कांग्रेस दफ्तर में तो कार्यकर्ता अलग अलग बैनर और पोस्टर लेकर पहुंचे थे। किसी में प्रियंका को इंदिरा गांधी के रूप में दिखाया गया तो किसी में रानी लक्ष्मीबाई के रूप में। इन लोगों ने फिल्म मणिकर्णिका के पोस्टर से कंगना रनौत का सिर हटाकर वहां प्रियंका गांधी वाड्रा का सिर लगा दिया था। प्रियंका जी के अंदर में इंदिरा गांधी जी की छवि को देखते हैं और उन्हीं के तेजस्वी के रूप में हम उनको आगे देखना चाहते हैं। यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी प्रियंका को रानी लक्ष्मीबाई के रूप में दिखाते पोस्टर लिए रोड शो में पहुंचे थे। पोस्टरों में नारा लिखा था कि आए रानी लक्ष्मी के अवतार में, प्रियंका गांधी मैदान में, पहले लड़े थे गोरों से, अब की लड़ेंगे चोरों से। प्रियंका के स्वागत में जो नारे लग रहे थे वो ज्यादातर उन्हें इंदिरा गांधी से ही जोड़ रहे थे। कांग्रेस का पूरा जोर इसी बात पर था कि प्रियंका को लोग इस दौर की इंदिरा गांधी की तरह देखें। देश में मोदी जाने वाला है, कांग्रेस आने वाली है। ये प्रियंका गांधी नहीं आ रही है, ये इंदिरा गांधी का दूसरा रूप आ रहा है। जैसे 77 के बाद 80 में कांग्रेस वापस लाई थी इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी 2019 में कांग्रेस को वापस। लखनऊ में प्रियंका के स्वागत में जगह जगह उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स टंगे थे। तो रास्ते में चौकीदार चोर है के भी बैनर, पोस्टर खूब नजर आ रहे थे। राहुल गांधी ने तो रोड शो के दौरान ही राफेल का कटआउट लहरा दिया। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा आज सुबह ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नजर आई। प्रियंका ने ट्विटर पर अपना अकाउंट खोला जिसमें तेजी से फॉलोअर जुड़े। शाम तक प्रियंका के करीब 4000 फॉलोअर हो गए थे। आशीष और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ रोहित सरदाना, लखनऊ, आज तक। आज न्यूज रूम में नहीं, नेहरू भवन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कांग्रेस दफ्तर 10 माइल रोड पर आपका स्वागत है और हम आपको दिखा रहे हैं आज प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो की तस्वीर। लकी बस जिसे कांग्रेस पार्टी मानती है। बस पर सवार होकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तो निकले थे, लेकिन गाड़ी क्यों बदलनी पड़ी, हुआ क्या? स्पेशल रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में फ्रंट फुट पे खेलेगी। ये विचारधारा की लड़ाई है, जनता को तोड़ने की, नफरत फैलाने की, देश को कमजोर करने की विचारधारा। और नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाया। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। चौकीदार पहले नरेंद्र मोदी जी यूं भाषण करते थे, छप्पन इंच की छाती। आजकल नरेंद्र मोदी यूं भाषण करते हैं। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, लखनऊ में इस रोड शो के साथ प्रियंका गांधी का राजनीति में आगाज हो गया। 2019 की जंग में प्रियंका गांधी अपना दम दिखा रही है और साथ है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पूरी टीम। ये दिल्ली की लड़ाई है जिसकी चढ़ाई प्रियंका ने भाई राहुल गांधी के साथ लखनऊ से शुरू की। आज हम आपको प्रियंका गांधी की राजनीति का पूरा रोड शो दिखाएंगे, कैसे 4 घंटे तक 12 किलोमीटर लंबे रूट पर प्रियंका गांधी के नारे गूंजते हैं और साथ ही
आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी के इस रोड शो का मतलब क्या है, उन्हें इस रोड शो से कितना पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला है। जिस रोड शो का राजनीति में हल्ला मचा हुआ था, वो मेगा रोड शो लखनऊ एयरपोर्ट से शुरू हुआ। यूपी में प्रियंका के रोड शो का आगाज कांग्रेस ने अपनी लकी बस से किया। जी हां, वही बस जिसको साल 2017 के पंजाब चुनावों में अमरिंदर सिंह ने इस्तेमाल किया था। उसके बाद वहां पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली थी। उससे पहले कई राज्यों में हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस के लिए यह बस संजीवनी से कम नहीं मानी जाती। इस बस में एक हाइड्रोलिक सीट है जो बस की छत से बाहर आ जाती है। इस एयर कंडीशन बस में 12 लोगों के बैठने की जगह है। इसी बस पर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी टीम के साथ सवार हैं। बस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, राजीव शुक्ला, पीएल पुनिया और आरपीएन सिंह समेत कई नेता उनके साथ नजर आए। प्रियंका गांधी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। लखनऊ की धरती पर कार्यकर्ताओं के सामने सक्रिय राजनीति में आने के बाद प्रियंका गांधी मौजूद है। प्रियंका के साथ आरपीएन सिंह है, राज बब्बर प्रदेश अध्यक्ष आप देख सकते हैं यहाँ मौजूद है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को सियासत के मैदान में उतारकर। और प्रियंका गांधी के बाएं हाथ में घड़ी आप देख सकती हैं, जैसा कि इंदिरा गांधी पहनती थी। जैसा कि इंदिरा गांधी घड़ी पहनती थी वैसे ही प्रियंका गांधी के हाथ में बड़े डायल की घड़ी है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल, प्रियंका और ज्योतिरादित्य पर फूल बरसाए। लखनऊ कानपुर रोड पर कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ दिखी। राहुल गांधी हाथ में राफेल विमान का कटआउट लिए नजर आए। प्रियंका गांधी प्रचार शुरू कर चुकी हैं। यहाँ से लेकर यूपी दफ्तर तक कांग्रेस के प्रियंका गांधी का रोड शो चलेगा। तमाम नेता कार्यकर्ता मंच पर मौजूद है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने दांव चला है, इसके आने वाले दिनों में राजनीतिक परिणाम क्या होंगे, जनता कितना वोट में तब्दील होगी, ये देखना होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में जरूर जोश नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के। और प्रियंका गांधी बाएं हाथ में इंदिरा गांधी की तरह घड़ी, बालों का स्टाइल, यानी जो कांग्रेस कहती है कि एक प्रियंका की में इंदिरा की छवि दिखती है, वो प्रियंका हमेशा कोशिश करती है कि वो कार्यकर्ताओं को, जनता को दिखाई दे। प्रियंका के रोड शो में चौकीदार चोर है के जबरदस्त नारे लगाए गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय राफेल का एक वो प्ले कार्ड लिए हुए हैं और यहाँ पर रोड शो के दौरान काफी सारे लोग थे जो उनको प्ले कार्ड दिखा रहे हैं। प्रियंका, राहुल और ज्योतिरादित्य का काफिला मवैया रेलवे अंडरपास से गुजरा तो इस दौरान रथ की ऊंचाई की वजह से सभी नेताओं को नीचे बैठना पड़ा। यहीं से लकी बस को रोक दिया गया और रोड शो कार्स से शुरू हुआ। काफिले के लखनऊ के हुसैनगंज पहुंचते ही सड़कों पर कार्यकर्ताओं का जोश उबाल मारने लगा। रोड शो के दौरान ऐसा समय भी आया जब काफिला बिजली की तारों की वजह से थोड़ी देर के लिए रुक गया। तारों की वजह से सभी नेताओं को नीचे बैठना पड़ गया। इससे पहले 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल और अखिलेश यादव के रोड शो में ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। जब प्रियंका गांधी जी बाहर आई है तो लोगों में और भी जोश बढ़ा है, 2 गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को होने वाला है। सबसे ज्यादा फायदा युवकों को और देश को होने वाला है। प्रियंका और राहुल गांधी का रथ लखनऊ कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचा। कांग्रेस मुख्यालय उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं। जी हां, सक्रिय राजनीति में आने के बाद कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी पहली बार पहुंची हैं। इस रोड शो के दौरान एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस मुख्यालय तक करीब 30 जगहों पर उनका स्वागत किया गया। आज तक ब्यूरो।
प्रियंका वाड्रा की उत्तर प्रदेश के जरिए देश की राजनीति में बतौर कांग्रेस पार्टी महासचिव एंट्री तो हो गई, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ योगी और मोदी का काट खोजना है तो दूसरी तरफ गठबंधन से भी मुकाबला है। कितनी बड़ी है ये कसौटी और ये चुनौती, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले महासचिव बनकर प्रियंका मिशन यूपी पर निकल तो गई, वो भी कांग्रेस की लकी बस और रहस्यमयी काले टीके के साथ। अब तक अमेठी और रायबरेली तक सीमित रही प्रियंका गांधी को यूपी के जमीनी हालात और समस्याओं को समझना बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रदेश में बैकफुट पे नहीं खेलने वाली है, फ्रंट फुट पे खेलने वाली है। क्या प्रियंका की एंट्री रोड शो के माहौल से आगे निकलकर यूपी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर पाएगी? ये बड़ा सवाल है। यूपी में लगातार हार से सुस्त पड़ी कांग्रेस में तेवर और कलेवर देने की अहम जिम्मेदारी प्रियंका के कंधों पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई प्रियंका के सामने चुनौतियां कई हैं। लोकसभा चुनाव में भी अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस परिवार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत जो आज सक्रिय राजनीति में आई हैं, हमारे लिए गौरव की बात है कि आज आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी आज अपनी सक्रिय राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश के प्रांगण से कर रही हैं। प्रियंका के सामने यूपी में सबसे बड़ी चुनौती है संगठन की कमजोर हालत। 1989 में सूबे की सत्ता हाथ से जाने के बाद क्षेत्रीय पार्टियों के उभार के दौर में कांग्रेस का संगठन कमजोर होता चला गया। चुनाव दर चुनाव कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते चले गए। ये इंदिरा गांधी का दूसरा रूप आ रहा है। जैसे 77 के बाद 80 में कांग्रेस वापस लाई थी इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी 2019 में कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश में पार्टी को बड़े नेताओं की कमी से जूझना पड़ रहा है। बदलते दौर में कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने क्षेत्रीय पार्टियों एसपी, बीएसपी और फिर बीजेपी में अपनी जगह बना ली। सूबे की सियासत में लंबे अरसे से सक्रिय जगदम्बिका पाल और रीता बहुगुणा जोशी जैसे नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी का रोड शो है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है, चुनाव करीब है। प्रियंका गांधी को जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है वो अभी बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है। इलाके के दो सबसे बड़े शहरों वाराणसी और गोरखपुर में प्रियंका के लिए राह कठिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से आते हैं। यहाँ की 43 लोकसभा सीटों वाले पूर्वांचल और अवध क्षेत्र की मिलाकर मथने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं है। मैं समझता हूँ कि यहाँ आने के बाद जो एक माहौल दिखाई दिया है, उससे मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश में एक ऐसी गुदगुदाहट है कि यहाँ कोई बड़ी तब्दीली जिसका इम्कान दिखाई दे रहा है। यूपी में हर चुनाव के साथ कांग्रेस का वोट बैंक खिसकता चला गया। कभी दलितों और मुसलमानों के बीच मजबूत पैठ करने वाली कांग्रेस का वोट बैंक सिकुड़ चुका है। बिना झिझके, बिना घबराए कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश में फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस को मजबूत, टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेट की कमी से भी दो चार होना पड़ रहा है। प्रियंका को लोकसभा चुनाव में ही सही चेहरे का सिलेक्शन करने की माथापच्ची से जूझना होगा। आज तक ब्यूरो। प्रियंका गांधी को जिसने भी हंसते मुस्कुराते हुए देखा है, जोश और ऊर्जा के साथ रायबरेली की सड़कों पर घूमते हुए देखा है, ये तो उनका एक चेहरा है। लेकिन एक दूसरा चेहरा भी है जो सख्त मिजाज है, जिसमें जुनून इस हद तक है कि वो लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2012 में विधानसभा चुनावों में जब जबरदस्त हार का सामना कांग्रेस पार्टी ने किया, तो उसके बाद प्रियंका ने अपने हाथों में कमान लिया। और इसी हार की समीक्षा करने के लिए प्रियंका गांधी ने जमीनी स्तर पर काम किया, पर्दे के पीछे रहकर काम किया। तो अब हम एक घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये राम सेवक चौधरी जी का घर है। मुलाकात करते हैं और जानते हैं किस्सों में इन अनुभवों को।
आपने तो पूरे एक दौर को अपने सामने जो है पल पल बढ़ते हुए और धड़कते हुए देखा है। 57 साल से मैं देख रहा हूँ, 72 साल मेरी उम्र है, तो मैंने तो 2-3 पीढ़ियों को देखा है। इंदिरा जी को देखा, फिर राजीव जी को देखा, बीच में संजय जी को देखा, और सोनिया जी को देखा, फिर वर्तमान में राहुल और प्रियंका आ गए। तो देखा तो मैंने सभी को है। और इंदिरा गांधी जी को लेकर आपने एक बहुत दिलचस्प किस्सा हमको अभी सुनाया। आज किस तरह से आप उन्हें याद करते हैं? देखिए, वो समय जो है हमारे जिले की वो प्रतिनिधि थी, और उनका आत्मीय लगाव इतना निकट का था कि वो रायबरेली वालों को विशेष दर्जा उनके मन मस्तिष्क में रहा, और उनके प्रति उनका उद्गार बहुत अपनेपन का एहसास कराता रहा, जिसके कारण रायबरेली जनपद में कभी भी कोई दूसरा पनप नहीं पाया। इंदिरा गांधी जी तो आती थी जब मिलने के लिए, बहुत महिलाओं से भी मिलती थी, भीड़ के बीच में जाती थी। अब प्रियंका गांधी आ रही हैं, वो भी रोड शो कर रही हैं यहाँ पर। आपको उनसे कोई एक बात कहनी हो तो आप क्या कहोगी? हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कहें जिंदगी बिता रहे हैं बस, अब हमका कुछ न चाहिए बुढ़ापा, हमारा लड़कन का कुछ हो जाए बस, पोती पोतन का। तो देखिए, पुरानी पीढ़ी के मन में ये बात जरूर है कि उनकी जिंदगी जिस तरह से बीती, लेकिन अब जो कम से कम आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भविष्य सुनहरा हो और आगे मौके और ज्यादा हो, इसकी मांग वो जरूर करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये दफ्तर है लखनऊ शहर में, नेहरू की बड़ी तस्वीर है, और आज कांग्रेस पार्टी का है राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। बड़ी चुनौती इन दोनों के सामने। जिस वक्त प्रियंका वाड्रा रोड शो कर रही थी, उसी वक्त योगी आदित्यनाथ राम मंदिर पर कमिटमेंट कर रहे थे। क्या कह रहे थे? 24 से 25वां घंटा होना नहीं चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट। जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय विशेष पीठ ने इस बात को कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वहीं राम जन्मभूमि है, तो मेरा यह मानना है, पूरे देश का यह मानना है कि विवाद तो वहीं पे समाप्त हो चुका है। बंटवारे का तो कहीं विवाद ही नहीं है, विवाद कहीं बंटवारे का नहीं है। विवाद केवल यह तय होना था कि राम जन्मभूमि है या नहीं है, और जब यह तय हो चुका है तो मुझे लगता है 24 घंटे से 25वां घंटा लगना ही नहीं चाहिए इस विवाद का समाधान करने में। वहां राम जन्मभूमि है, राम विराजमान है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि मंदिर के निर्माण का प्रारंभ कर दिया जाए। हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि दुनिया की आस्था के, भारत की आस्था के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ अयोध्या, मथुरा और काशी, ये तीनों हमारे प्रदेश में हैं। प्रियंका नहीं है, आंधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी का अक्स खोजने की तस्वीर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, क्योंकि इन्हें भी शायद एक लंबे वक्त से जोश की जरूरत थी। प्रियंका को हर कोई समझता है कि इस अक्स के जरिए एक ऐसी करिश्माई शख्सियत आगे बढ़ेगी जिससे हमें जीत हासिल होगी। रोड शो पर आज तक आप लगातार कवरेज देख रहे हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।